दोस्तों, क्या आपको पता है कि चुंबक बनती कैसे है और क्या आप इसे घर पर भी बना सकते हैं? जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनती है चुंबक। चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहली है मोल्ड मेकिंग। चुंबक के सांचे यानी कि मोल्ड बनाया जाता है और उनको बनाने के बाद जिस शेप का चुंबक चाहिए होता है उस शेप के धातु में रेत को भर दिया जाता है और रेत में भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। अब इसके बाद इस रेत को मजबूत किया जाता है और ऐसा वैसा मजबूत नहीं, इसको एक पठार जितना मजबूत किया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। इसके लिए उस सांचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे कण आपस में इस कदर चिपक जाते हैं कि ठोस मजबूत ढांचे का रूप ले लेते हैं। और दोस्तों, एक मिट्टी को उसने मजबूत ढांचा बना दिया है और इसके ऊपर लगने वाला दबाव लगभग 10,000 पीएसआई से लेकर 15,000 पीएसआई तक होता है। आपको बता दे कि जैसे लंबाई चौड़ाई नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, वैसे ही पीएसआई की प्रेशर और दबाव नापने की एक यूनिट होती है। और आप समझिए ये होगी कि 10,000 पीएसआई बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इतना कि अगर आपने इसके नीचे हाथ रख दिया तो आपकी हड्डियां इतनी चकनाचूर हो जाएगी कि खून के साथ साथ आपके शरीर में वो बहने लगेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें नेक्स्ट आता है हीटिंग। जब अलग अलग डिजाइन के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन ढांचों के लिए चुंबक का घोल भी तैयार करना पड़ता है। अब उस घोल को बनाने के लिए सामग्री में जो इस्तेमाल होता है वो होता है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। और इन सबको पिघलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है। इसके लिए इन सारी धातुओं को एक भट्टी में डाल दिया जाता है। वहीं इन्हें पिघलाना इतना आसान नहीं होता है। और नेक्स्ट आता है कूलिंग एंड मोल्डिंग। जब यह पिघल कर तैयार हो जाता है तो इस गरम गरम लावा को सांचे में डालने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको बड़ी सावधानी से पहले तैयार किए हुए सांचों में डाला जाता है। और जब एक बार यह उसमें अपनी जगह बना लेता है तो उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। अब नेक्स्ट बारी आती है फिनिशिंग की। अब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद अब चुंबक को बनाने के बहुत करीब आ चुके हैं और अंतिम प्रक्रिया में उस मिट्टी वाले सांचों को जिसको सबसे पहले आपने बनाया था उसको तोड़ तोड़ कर हटा दिया जाता है, क्योंकि अब इनके अंदर की लिक्विड मजबूत धातु बन चुका है। और अतिरिक्त सामग्री को हटाने के बाद उसमें से चुंबक छांट कर अलग कर देते हैं। मगर रुकिए, अब ये चुंबक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। यह तो बस एक मामूली सा धातु है जिसमें अभी फिलहाल कुछ भी आकर्षित नहीं होगा। अभी तो इसमें क्वालिटी डाली जाएगी जिससे एक चुंबक बनेगी और फिर किसी लोहे से जा चिपकेगी और उसके लिए इसको एक और प्रोसेस से गुजरना होगा और वो है मैग्नेटाइजेशन। तो दोस्तों, अब तक की सामग्री तो केवल पिघले हुई एक धातु का टुकड़ा था। अब एक चुंबक में बदलने के लिए इसको एक मशीन के ऊपर रखा जाता है। वो मशीन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करने के लिए होती है और मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ से एक करंट भेजा जाता है, जिससे यह छोटा सा धातु एक चुंबक में बदल जाता है और अब यह आपके खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखा दोस्तों, कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और हम एक दो बार ट्राई करने के बाद ही सोच लेते हैं कि वह भाव क्यों नहीं दे रही है। चलिए, यह तो हो गई बड़े कारखानों में चुंबक बनाने की बात। मगर कैसा रहेगा कि आप अपने घर पर ही चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सके? जानना चाहते हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा एक बड़ा वाला टॉर्च सेल और एक लोहे की 3 इंच की कील जो आप कैलेंडर उतार के ला सकते हैं, और तांबे का तार जिस पर कपड़ा चढ़ा हुआ हो, और स्टेपलर की पिन और आल पिन। दोस्तों, इस सामग्री को इकट्ठा करने के बाद आपको यह 5 स्टेप फॉलो करने हैं बस। स्टेप नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सबसे पहले एक लोहे की कील लेनी है जो कि करीब 3 इंच की होनी चाहिए और उस पर किसी मेटल की तार को कुंडली बनाकर चढ़ाना है। ध्यान रहे कि तार पर कपड़ा जरूर चढ़ा होना चाहिए। और स्टेप नंबर 2, उसके बाद आप तार के सिरों के साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा उतार दें ताकि उनके जरिए तारों में करंट दौड़ाया जा सके। आप चाहे तो इन सिरों पर आलपिन भी सेट कर सकते हो। और स्टेप नंबर 3, अंत में आपको तांबे के तारों पे दोनों सिरों को जिस पर आपने आलपिन लगाई हुई है उन्हें टॉर्च सेल के दोनों सिरों यानी कि प्लस और माइनस पर टच करवाना होगा। और स्टेप नंबर 4, बस इस तरह कील में तांबे के तार के जरिए विद्युत दौड़ने लगेगी और वह एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा और बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आपको करना यह है कि आप उस स्टेपलर पिन को लेकर उन्हें विद्युत चुंबक के पास ले जाइए और आप देखोगे कि विद्युत चुंबक वाली कील्स स्टेपलर पिन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगी और आपका मैग्नेट बिल्कुल तैयार है।